हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सूरज और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल विनर्स एकेडमी। यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं आईआईटी जेईई मेन नीट के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर ये हम लोग क्रैश कोर्स के बारे में पढ़ रहे हैं। तो ये लेक्चर 1 है। ठीक है, तो मुझे पता है कि आप लोग के मन में बहुत सारे सवाल आएंगे कि ये चैनल जो है यहाँ पर आपको 7th और 8th के वीडियो मिलेंगे, बट मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि आपको अब यहाँ पर जो है मेरा चैनल स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पर आपको हर एक से आपको 8 से लेकर 12 तक का सारा सिलेबस का हर एक चैप्टर मिलने वाला है। प्लस आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम के ऊपर जितने भी आईआईटी जेईई मेन और एडवांस और नीट के हर एक क्रैश कोर्स लेक्चर आपको मिलने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले स्टडी कर रहे हैं इंट्रोडक्शन टू सेल्स के बारे में। ठीक है, तो ये फर्स्ट लेक्चर है मेरा। ठीक है, 12th का फर्स्ट लेक्चर, मतलब कि ये एंट्रेंस एग्जाम के ऊपर फर्स्ट लेक्चर है। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले बेसिक्स के बारे में जानने वाले हैं, क्योंकि अगर हमें बेसिक्स ही नहीं पता होंगे तो हम एकदम हार्ड में, मतलब एकदम डीप में जाके क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू सेल, मैं आपको दिखाऊंगा इसका इमेज। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये कुछ इस तरह का आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, ये एकदम डिटेल में, बट मैं आपको यहाँ पर सबसे पहले पूरा फुल बेसिक्स बता रहा हूँ, ताकि आपको पूरा फुल बेसिक्स जो है आपका क्लियर हो जाए, ताकि आपको कुछ भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपना फर्स्ट चैप्टर। ठीक है, ये क्रैश कोर्स है लेक्चर 1 पार्ट 1। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं इंट्रोडक्शन टू सेल। ठीक है, यहाँ पर देखने वाले कि सेल असल में क्या होते हैं। ठीक है, पूरा सेल का एकदम डिटेल में देखने वाले। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आपने चैनल को तो सब्सक्राइब नहीं किया, फटाक से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपको अभी इस चैनल पे 8 से 12 तक सारे वीडियो मिलेंगे हर चैप्टर के ऊपर। प्लस आपको यहाँ पर एंट्रेंस एग्जाम्स के ऊपर गाइडेंस लेक्चर भी मिल जाएगा। ठीक है, तो हर बार अक्सर मतलब कि जब स्टूडेंट जाते हैं, ठीक है, 12th पास कर लेते हैं और फिर उसके बाद उन्हें पता ही नहीं होता है, ठीक है, एंट्रेंस एग्ज़ाम क्या होता है। ठीक है, कौन कौन से लेक्चर होने चाहिए, इसीलिए यहाँ पर आपको गाइडेंस लेक्चर मिलेंगे। प्लस आपको यहाँ पर गाइडेंस लेक्चर के साथ साथ ये भी बताया जाएगा कि आपके लिए कौन सा करियर जो है एकदम सही रहेगा। ठीक है, तो चलिए अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए इस वीडियो को शुरू करते। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सेल के डेफिनेशन से। ठीक है, तो सेल का यहाँ पर हम लोग प्रॉपर डेफिनेशन देख रहे हैं, उसको डिटेल में समझ रहे हैं कि सेल असल में क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप इमेज देख सकते हो कि सेल कुछ इस तरह का दिखता है। आपको इतने सारे मतलब इसके अंदर ऑर्गेनेल्स देखने को मिल जाते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर अगर हम लोग इसके डिस्क्रिप्शन की बात करें तो सेल आर द स्ट्रक्चरल फंक्शनल एंड बायोलॉजिकल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग बीइंग। ठीक है, तो जैसे कि आपको सबको पता ही होगा कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म किससे बने होते हैं, सेल से बने होते हैं। फिर उसके बाद बताया अ सेल कैन रिप्लिकेट इटसेल्फ इंडिपेंडेंटली, हैंस दे आर नोन एज बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये तो पता ही होगा कि सेल डिवीजन भी कर सकते हैं, मतलब खुद को रिप्लिकेट कर सकते हैं, मतलब वो डिवीजन कर सकती है। तभी तो आपने देखा होगा कि माइटोसिस, मियोसिस और माइटोसिस में क्या करते हैं, सेल खुद की डुप्लीकेट क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं। ठीक है, सेल डिवीजन, उस प्रोसेस को सेल डिवीजन कहते हैं। तो यहाँ पर क्या करता है, सेल रेप्लिकेट करता है। ठीक है, तो इसी को क्या कहते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ। ठीक है, तो ये क्या है, बिल्डिंग ब्लॉक्स, एक ब्लॉक है, ठीक है, लाइफ का। फिर इसके बाद यहाँ पर बताया ईच सेल कंटेन फ्लूइड कॉल्ड साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो अब अगर आपने मेरा वीडियो देखा होगा 8th वाला, तो वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जो सेल होता है, ठीक है, उसके अंदर जेल टाइप होता है। ठीक है, जेल टाइप वो कुछ और नहीं होता, क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है। यहाँ पर आप सेल का जो है इमेज देख सकते हैं। यहाँ पर कुछ आपको ये जो साइटोप्लाज्म, ठीक है, ये साइटोप्लाज्म जो है यहाँ पर आपको जेल टाइप कुछ देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो ये जो जेल टाइप होता है, यहाँ पर ही सारे ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं, ऐसे ही बिखरे होते हैं। ठीक है, तो आपको अगर क्वेश्चन आया, ठीक है, कि जो ऑर्गेनेल्स होते हैं, जितने भी ऑर्गेनेल्स कहाँ पर होते हैं, ठीक है, तो वो साइटोप्लाज्म्स के अंदर सारे ऑर्गेनेल्स ऐसे फैले होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद बताया विच एनक्लोज बाय मेम्ब्रेन। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मेम्ब्रेन के कैसे बाउंडेड है। ठीक है, फिर ऑल्सो प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म आर सेवरल बायोमोलिक्यूल्स लाइक प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड एंड लिपिड्स। ठीक है, तो ये जितने भी होते हैं, ठीक है, जैसे प्रोटीन हो गया, न्यूक्लिक एसिड और लिपिड, जितने भी सारी चीज़ें, ठीक है, ये सब कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये सब बायोमोलिक्यूल्स है। ठीक है, सबसे पहले आपको ध्यान रख लेना, ये सब क्या है, लिपिड्स, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड, ये सब बायोमोलिक्यूल्स है, और ये सब कहाँ प्रेजेंट होते हैं, साइटोप्लाज्म में। ठीक है, तो इसका बताया मोर एवर सेलुलर स्ट्रक्चर कॉल्ड सेल ऑर्गेनेल्स आर सस्पेंडेड इन द साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो यहाँ पर सेल ऑर्गेनेल्स, ठीक है, सेल के जितने भी ऑर्गेनेल्स, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि जैसे कि न्यूक्लिक एसिड, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और जितने भी ऑर्गेनेल्स सब कहाँ पर होते हैं, साइटोप्लाज्म के अंदर होते हैं। ठीक है, सो फ्रेंड, इससे पहले हम लोगों ने सेल की डिफिनेशन देखा। अब यहाँ पर हम लोग और डिटेल में देखने वाले हैं कि सेल असल में क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं कि जो सेल का डिस्कवरी किसने किया था। ठीक है, और भी थोड़ा डीप में स्टडी करने वाले हैं कि सेल क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखने वाले हैं व्हाट इज सेल। तो यहाँ पर बताया अ सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, तो जैसा कि मैंने इससे पहले भी आपको बता दिया कि सेल के डेफिनेशन में कि जो सेल होता है वो क्या होता है, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ होता है। ठीक है, क्योंकि सेल से ही जो होता है ह्यूमन बॉडी को स्ट्रक्चर मिलता है और इससे ही हमें फंक्शन करने को, मतलब इससे ही पूरे बॉडी में फंक्शन होता है। ठीक है,
तो इसके बाद यहाँ पर बताया द स्टडी ऑफ सेल फ्रॉम इट्स बेसिक स्ट्रक्चर टू द फंक्शन ऑफ एवरी सेल ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड सेल बायोलॉजी। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे मैंने आपको पहले बता दिया कि जो इसके फंक्शन की वजह से हमारे सेल ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, फंक्शन होता है। ठीक है, और ये भी बताया था कि इसकी वजह से हमें स्ट्रक्चर मिला है। तो ये जो इसकी स्टडी होती है, ठीक है, इसके फंक्शन और इसकी मतलब इसके बेसिक स्ट्रक्चर और इसके फंक्शन की जो स्टडी होती है, ठीक है, उसी को क्या कहते हैं, सेल बायोलॉजी। ठीक है, तो जितने भी हर एक सेल होते हैं, ठीक है, एक एक सेल होते हैं, ठीक है, एक एक सेल में जो उनको फंक्शन होता है, उनका फंक्शन होता है और जो उनको शेप मिलता है, उसी की स्टडी को क्या कहते हैं, सेल बायोलॉजी। तो इसका बताया रॉबर्ट हुक वाज द फर्स्ट बायोलॉजिस्ट हु डिस्कवर्ड सेल। ठीक है, तो यहाँ पर किसने, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा कि सेल का डिस्कवरी किसने किया था, तो आपको क्या लिखना है वहाँ पर, रॉबर्ट हुक ने। ठीक है, आपको यहाँ पर बता दे रहा हूँ, यहाँ पर 1 मार्क्स के लिए क्वेश्चन है, ये रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था। ठीक है, ये बायोलॉजिस्ट है। ठीक है, ये फर्स्ट बायोलॉजिस्ट है जिन्होंने डिस्कवरी किया था सेल का। ठीक है, फिर इसके बाद बताया ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल। ठीक है, तो ये तो आपको पता ही होगा कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स है सब किससे बने होते हैं, सेल से बने होते हैं। फिर इसके बाद बताया दे आर मेड अप ऑफ सिंगल सेल। ठीक है, तो कुछ हर एक ऑर्गेनिजम्स, ऐसा नहीं है कि हर एक ऑर्गेनिज्म से बहुत सारे सेल से बना होता है। ठीक है, मतलब कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, कुछ मल्टी सेलुलर। अब यहाँ पर आपके दिमाग में आएगा कि यूनिसेलुलर क्या होता है। ठीक है, यूनिसेलुलर मतलब कि जो सिंगल सेल से बने होते हैं। ठीक है, जो सिंगल सेल से बने होते हैं ये। ठीक है, फिर उसके बाद मल्टी सेलुलर मतलब जो बहुत सारे सेल से बने होते हैं। ठीक है, 2 या फिर 2 से ज़्यादा सेल से बने होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, मल्टी सेलुलर। तो फिर उसके बाद बताया माइक्रोप्लाज्म आर द स्मॉलेस्ट नोन सेल आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लिविंग बीइंग। ठीक है, तो इससे पहले भी मैंने आपको बताया था कि किस सेल को बिल्डिंग ब्लॉक्स क्यों कहते हैं। ठीक है, क्योंकि वो जिस तरह से डिवीजन करता है, ठीक है, सेल डिवीजन जो प्रोसेस होता है, ठीक है, वो उस तरह करता है कि ऐसा लगता है कि वहाँ पर क्या हो रहा है, बिल्डिंग ब्लॉक्स क्रिएट हो रहा है। ठीक है, फिर इसके बाद बताया दे प्रोवाइड स्ट्रक्चर टू द बॉडी एंड कन्वर्ट द न्यूट्रिशन टेकन फ्रॉम द फूड इनटू एनर्जी। तो यहाँ पर बताया कि जितने भी हम लोग फूड खाते हैं, ठीक है, मतलब जो न्यूट्रिशन लेते हैं फूड से हम, तो वो कन्वर्ट होता है। ठीक है, इससे पहले भी मैंने आपको बताया था कि वो कन्वर्ट होता है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म से कहाँ किस में कन्वर्ट होता है, सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट होता है। और कुछ जो ये सब फूड होते हैं, ठीक है, जिससे हमें प्रोटीन न्यूट्रिशन ये सब मिलता है, उसे बायोमोलिक्यूल्स कहते हैं। ठीक है, 11th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा होगा, 12th की 11 चैप्टर में बायोमोलिक्यूल्स के बारे में, 7 या फिर 12 चैप्टर के में आपने पढ़ा होगा बायोमोलिक्यूल्स के बारे में। तो वहाँ पर आपने देखा होगा कि बहुत सारे जब हम लोग कुछ फूड ईट करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, कन्वर्जन होता है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म से सिंपल फॉर्म में कन्वर्जन होता है। कुछ बहुत सारे पायरुविक एसिड और बहुत सारे एसिड होते हैं, वहाँ पर क्या करते हैं, रिलीज़ होते हैं। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब आपने पायरुविक एसिड का वो भी पढ़ा होगा उस 11th स्टैंडर्ड में, पूरा चेन रिएक्शन। ठीक है, तो इतना आपको समझ लेना है कि सेल क्या होता है। ठीक है, सेल क्या है, बेसिक और स्ट्रक्चरल यूनिट है। तो फिर उसके बाद जो सेल की डिस्कवरी किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने। ठीक है, और ये फर्स्ट बायोलॉजिस्ट है जिसने सेल की डिस्कवरी की थी। फिर इसके बाद बताया जितने भी मल्टी सेलुलर, चाहे वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हो चाहे यूनिसेलुलर हो, सब किससे बने होते हैं, सेल से बने होते हैं। और सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है जो सेल का है, उसे क्या कहते हैं, माइक्रोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है, तो आपने इसे किंगडम में पढ़ा होगा, किंगडम फंजाई। ठीक है, 2nd चैप्टर में पढ़ा होगा, 11th चैप्टर के 2nd चैप्टर में। वहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट नीचे डिस्क्रिप्शन दे के वहाँ पर बताया माइक्रोप्लाज्म के बारे में। जो माइक्रोप्लाज्म होता है वो क्या होता है, स्मॉलेस्ट यूनिट होता है कोई भी सेल का। ठीक है, एकदम स्मॉलेस्ट, ये बहुत ही छोटा होता है, इतना कि आप इसे देख नहीं सकते हो। ठीक है, नेक्ड आई से इसे देख नहीं सकते। फिर इसका बताया सेल आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स। ठीक है, तो ये कैसे होते हैं, फॉर्म करते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स फॉर्म करते हैं लिविंग बीइंग में। फिर दे प्रोवाइड स्ट्रक्चर टू द बॉडी एंड कन्वर्ट द न्यूट्रिशन फ्रॉम फूड टू एनर्जी। तो ये क्या करते हैं, स्ट्रक्चर देते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये बॉडी को क्या करते हैं, स्ट्रक्चर देते हैं और कन्वर्ट करते हैं, जो न्यूट्रिशन होता है उन्हें क्या करते हैं, फूड एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ गया सेल के बारे में एकदम डीप में। ठीक है, सो फ्रेंड्स, यहाँ पर अब हम लोग स्टडी करने वाले डिटेल। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग यहाँ पर हम लोग डिटेल में स्टडी करने वाले, डिटेल इन्फॉर्मेशन अबाउट सेल। ठीक है, अब यहाँ पर और डिटेल में स्टडी करेंगे सेल की। तो यहाँ पर बताया सेल आर कॉम्प्लेक्स एंड देयर कंपोनेंट परफॉर्म वेरियस फंक्शन। ठीक है, तो ये ऐसा नहीं है कि सेल जो है सिर्फ कुछ टास्क परफॉर्म करता है, जो बहुत सारे टास्क परफॉर्म करता है सेल। ठीक है, और इसके जितने भी कंपोनेंट होते हैं, हर एक का अलग अलग फंक्शन होता है। ठीक है, हर एक ऑर्गेनिज्म, मतलब कि सभी ऑर्गेनिज्म में उसका अलग एक ही फंक्शन होता है, मतलब बहुत सारे फंक्शन है सेल के, एक ही फंक्शन नहीं यहाँ पर बोलने का मतलब है, सेल के बहुत सारे फंक्शन है। तो उसके बाद बताया दे आर ऑफ डिफरेंट शेप एंड साइज प्रीटी मच लाइक ब्रिक्स ऑफ द बिल्डिंग्स। ठीक है, तो सेल कैसे होते हैं, डिफरेंट साइज़ के हो सकते हैं। ठीक है,
कुछ कुछ ऐसे ब्रिक्स के जैसे हो सकते हैं, ठीक है, जो जैसे बिल्डिंग्स में होते हैं। फिर इसके बाद बताया और बॉडी इज़ मेड अप ऑफ सेल ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइज, ठीक है। तो यहाँ पर शेप और साइज़ की बात की गई है सेल के, कि जो सेल्स होते हैं, ठीक है, सेल जैसा कि आपको पता है कि सेल जो होते हैं वो बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म करते हैं एक ऑर्गेनिजम्स के अंदर। और यही इतना ही नहीं कि उनका जो शेप है एक साइज मतलब सब इक्वल साइज़ का हो, जितने भी सब होते हैं सेल्स, मतलब जो सेल्स होते हैं उनके हर एक सेल्स के अलग अलग शेप और साइज़ हो सकते हैं, ठीक है, होते हैं, ठीक है। तो इसके बाद बताया सेल आर द लोएस्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन एवरी लाइफ फॉर्म फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म, ठीक है। जो सेल होता है, ठीक है, ये लोएस्ट लेवल में आता है, ठीक है, ऑर्गेनिजम्स के मामले में ये लोएस्ट लेवल में आता है। फिर इसके बाद बताया द काउंट ऑफ सेल मैनी डिफरेंट ह्यूमन हैव नंबर ऑफ सेल कंपेयर टू द बैक्टीरिया। तो यहाँ पर बात की है बैक्टीरिया और ह्यूमन के बारे में। अगर यहाँ पर बात करें कि बैक्टीरिया में, तो जो ह्यूमन में, ठीक है, ह्यूमन में जो नंबर ऑफ सेल्स होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, बैक्टीरिया से। फिर इसके बाद बताया सेल्स कंप्राइज सेवरल सेल ऑर्गेनिज्म दैट परफॉर्म स्पेशल फंक्शन टू कैरी आउट लाइफ प्रोसेस। एवरी ऑर्गेनिज्म हैड स्पेसिफिक स्ट्रक्चर, द हेरिडेटिव मटेरियल ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द सेल। तो यहाँ पर बात करें कि सेल की, तो यहाँ पर सेल जैसे कि मैंने आपको बताया कि बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म करता है। और यहाँ पर जो हेरिडेटिव मटेरियल होता है, ठीक है, रिप्रोडक्शन में जो हेरिडेटिव मटेरियल होता है वो भी क्या होता है, सेल के अंदर ही होता है। आपको इतना तो पता ही होगा कि सेल के अंदर ही क्या होता है, क्रोमोसोम्स, और क्रोमोसोम्स के अंदर क्या होता है, डीएनए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ गया डीएनए सेल के बारे में एकदम डिटेल में। अब नेक्स्ट हमारा देख लेते गए। सो फ्रेंड्स, अगर बात करें यहाँ पर डिस्कवरी ऑफ सेल की, तो यहाँ पर मैंने आपको पहले ही बता दिया कि रॉबर्ट हुक ने क्या किया था, डिस्कवर किया था सेल को, ठीक है, जो कि फर्स्ट बायोलॉजिस्ट है, ठीक है, जिन्होंने सेल की डिस्कवरी की थी। तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरह का इमेज देखने को मिल जाएगा रॉबर्ट हुक का। यहाँ पर बताया रॉबर्ट हुक डिस्कवर द सेल इन 1665। रॉबर्ट हुक ऑब्जर्व इन अ पीस ऑफ बॉटल कॉक अंडर अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप एंड नोटिस मैनुअल स्ट्रक्चर दैट रिमाइंड्स हिम अ स्मॉल रूम, कॉन्सिक्वेंट ही नेम दिस रूम एज अ सेल्स, ठीक है। तो यहाँ पर उन्होंने जब स्टडी कर रहे थे, ठीक है, एक पीस मतलब जो बॉटल का कॉर्क आपने देखा होगा, उसे कंपाउंड माइक्रोस्कोप में अगर उसे क्या कर रहे थे, उसकी स्टडी कर रहे थे, तो उन्होंने नोटिस किया कि जो इसका स्ट्रक्चर था, ठीक है, बॉटल कॉर्क का जो स्ट्रक्चर था वो किसकी तरह था, एक रूम के जैसा था, और उन्होंने उसका नाम दिया था सेल, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरह का, यहाँ पर जब उन्होंने देखा तो इस तरह को कुछ देखने को मिला। ये मतलब ये जो यहाँ पर आपको कंपाउंड माइक्रोस्कोप का इमेज देखने को मिल जाएगा, जो कि उस समय था। अभी तो ये बहुत ही डिफरेंट है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ गया कि डिस्कवरी ऑफ सेल कैसे हुई थी। सो फ्रेंड्स, अब यहाँ पर हम लोग स्टडी करने वाले कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल्स के, ठीक है। तो यहाँ पर सेल की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में समझने वाले, मतलब उसके फंक्शन के बारे में देखने वाले, कौन कौन से फंक्शन परफॉर्म करता है सेल। तो सबसे पहले पॉइंट में बताया सेल प्रोवाइड स्ट्रक्चर एंड सपोर्ट टू द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स। तो जो ऑर्गेनिजम्स होता है, ठीक है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी बॉडी को क्या प्रोवाइड करता है सेल, स्ट्रक्चर और सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट में बताया द सेल इंटीरियर इज ऑर्गेनाइज इनटू डिफरेंट इंडिविजुअल ऑर्गेनल्स। तो जितने भी इंटीरियर होते हैं, ठीक है, सेल के जो इंटीरियर होते हैं हर एक के डिफरेंट होते हैं, ठीक है, हर एक ऑर्गेनल्स के डिफरेंट होते हैं, मतलब हर ऑर्गेनिजम्स के अलग अलग इंटीरियर सेल के इंटीरियर्स होते हैं, ठीक है। और वो सराउंडेड किससे होते हैं, सेपरेट मेम्ब्रेन से सराउंडेड होते हैं। ऐसा नहीं है कि हर एक ऑर्गेनिजम्स में वो एक ही तरह से मेम्ब्रेन जो होता है सराउंडेड होता है, हर एक ऑर्गेनिजम्स में अलग अलग जो मेम्ब्रेन सराउंडेड होता है। ये नहीं बोल रहा मैं यहाँ पर कि सेल अलग अलग होते हैं हर एक ऑर्गेनिजम्स में, मतलब कि सेल के साइज़ और ये सब डिफरेंट हो सकती है, बट सेल से ही बना होता है, हर एक ऑर्गेनिज्म सेल से ही बना होता है। फिर इसके बाद थर्ड पॉइंट में बताया द न्यूक्लियस मेजर ऑर्गेनल्स होल्ड जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। तो जैसे कि आपको पता ही होगा कि न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, क्रोमोसोम्स, और क्रोमोसोम्स के अंदर हमारा डीएनए होता है, जो कि क्या है, जेनेटिक मटेरियल। और जो फिर यहाँ पर वही बताया कि जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो हमारा किसके अंदर होता है, न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है। फिर नेसेसरी फॉर रिप्रोडक्शन एंड सेल ग्रोथ, ठीक है, जो सेल का ग्रोथ होता है, इसी की वजह से सेल का ग्रोथ होता है, ठीक है। तो जो रिप्रोडक्शन का जो सेल होता है और सेल जो का ग्रोथ जो होता है, और मतलब कि यहाँ पर सबसे मेन बात यही है कि जो हमारा न्यूक्लियस होता है जिसके अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है वो कहाँ पर स्टोर होता है, न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है। फिर इसके बाद बताया फोर्थ पॉइंट में एवरी सेल हैज़ वन न्यूक्लियस एंड मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स इन द साइटोप्लाज्म। तो हर एक ऑर्गेनिजम्स में ऐसा नहीं है कि बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं, ठीक है, हर एक ऑर्गेनिजम्स के अंदर सिर्फ एक ही न्यूक्लियस होता है, ठीक है, एक ही न्यूक्लियस होता है हर एक सेल के अंदर। हाँ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हर एक ऑर्गेनिजम्स के अंदर पूरा सिर्फ एक ही सेल होता है, हर एक यहाँ पर हर एक सेल के अंदर एक न्यूक्लियस होता है। हमारी बॉडी जितने भी सेल से बनी होती है, तो ट्रिलियंस ऑफ सेल्स से बनी होती है, मिलियन ट्रिलियंस ऑफ सेल्स, तो वहाँ पर हर एक
1 मिलियन ट्रिलियन सेल्स के हर एक न्यूक्लियस होता है, हर एक सेल के एक अलग अलग न्यूक्लियस होते हैं, सबके पास एक एक न्यूक्लियस होता है, ठीक है। इतना आपको अच्छे से याद रख लेना। और किससे बाउंडेड होते हैं, मेम्ब्रेन से बाउंडेड होते हैं हर एक ऑर्गेनेल्स, ठीक है। जितने भी साइटोप्लाज्म में होते हैं ऑर्गेनेल्स सब कैसे होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स होते हैं, ठीक है। अब थोड़ा इसके नेक्स्ट स्लाइड में देख लेते हैं क्या दिया है हमें। सो फ्रेंड्स यहाँ पर हमें बताया 5th पॉइंट में। सो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर 5th पॉइंट की बात करें तो यहाँ पर दिया है लाइसोसोम डाइजेस्ट अनवांटेड मटेरियल इन द सेल, ठीक है। तो फिर 11th स्टैंडर्ड में आपने लाइसोसोम्स के बारे में पढ़ा ही होगा, ठीक है। तो वहाँ पर क्या बताया था कि जो लाइसोसोम्स होते हैं, ठीक है, लाइसोसोम्स क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं, ठीक है, जो अननेसेसरी वेस्ट होता है, ठीक है। कोई भी सेल का जो अननेसेसरी मतलब अनवांटेड जो मटेरियल होता है, वेस्ट बोलो मटेरियल बोलो, वो सब कौन इसका डिस्ट्रॉय करने ये डाइजेस्ट कर लेता है या फिर डिस्ट्रॉय कर देता है, ठीक है। उनको डाइजेस्ट करके क्या करता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। इस तरह का आपको कुछ लाइसोसोम्स का इमेज देखने को मिल जाएगा। ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड होता है और इसके अंदर एक एंजाइम होता है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स है, एंजाइम कॉम्प्लेक्स जिसे हाइड्रो कुछ तो बोलते हैं, जिसे हाइड्रो एंजाइम्स बोलते हैं, ठीक है, हाइड्रो एंजाइम्स बोलते हैं। तो इसके बाद अगर 6 पॉइंट में बात करते हैं, यहाँ पर बताया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन द इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सेल बाय सिंथेटिंग सिलेक्टिव परमेबल एंड प्रोसेसिंग डायरेक्टिंग एंड सॉफ्टिंग दैम टू द एप्रोप्रिएट लोकेशन। तो यहाँ पर आपने देखा ही होगा कि सेल के अंदर मतलब कि दो वो होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं। सबसे पहला होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरा होता है सॉफ्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो रफ क्यों होता है, क्योंकि उसके अंदर क्या होते हैं, राइबोसोम उसके ऊपर क्या होते हैं, चिपके हुए होते हैं, इसलिए वो रफ एंडोप्लाज्मिक होता है। और स्मूथ क्यों होता है, क्योंकि उसके ऊपर जो है राइबोसोम्स चिपके हुए नहीं होते। तो यहाँ पर बताया कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो क्या करता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इंटरनल ऑर्गेनिज्म मतलब अंदर की साइड में, ठीक है। कोई भी बॉडी के ऑर्गेनिजम्स के बॉडी के अंदर ये क्या करता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और ये कैसा होता है, सिलेक्टिवली परमिएबल, मतलब ये जितने जो ऑर्गेनिजम्स को मतलब कि जो भी चीज़ को चाहे उसी को अपने अंदर ले सकता है और बाहर कर सकता है, ठीक है, अपने अंदर से जो ये चाहे, मतलब सब ऐसे नहीं है कि सब इसके अंदर चले जाएंगे। जो ये मतलब इसकी मर्ज़ी जिसको होगी, जिसको अंदर जाने की परमिशन ये देगा, वही ऑब्जेक्ट क्या होगा, अंदर जाएगा इसके अंदर, ठीक है। और ये प्रोसेस करता है, ठीक है, और ये बताता है, ये लोकेशन बताता है उन्हें कहाँ पर जाना है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझिए कि सेल के कैसे कैसे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, अलग अलग ऑर्गेनल्स के अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम लोग ने देखा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में, इसका प्रोसेस, इसका मतलब कि इसका क्या था रोल, इसका रोल यही है कि जो इंटरनल स्ट्रक्चर में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और मतलब कि सिलेक्टिव परमिएबल है, ठीक है, हर एक ऑब्जेक्ट को नहीं अंदर जाने देता है, जो इसकी मर्जी होगी उसी को। और लाइसोसोम क्या करता है, डिस्ट्रॉय करता है अनवांटेड मटेरियल। ऐसे ही हर एक ऑर्गेनल्स के अलग अलग फंक्शन है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ गया कि क्या क्या फंक्शन है अलग अलग सेल्स के, अलग अलग ऑर्गेनल्स के क्या क्या फंक्शन है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट देख लेते क्या है हमारा। सो फ्रेंड्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग टाइप्स ऑफ सेल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है, कितने टाइप्स के सेल होते हैं। तो यहाँ पर बताया सेल आर सिमिलर टू फैक्ट्रीज विथ डिफरेंट लेबर्स एंड डिपार्टमेंट दैट वर्क टुवर्ड कॉमन ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। तो यहाँ पर सेल्स को किससे कंपेयर किया है, सेल को कंपेयर किया फैक्ट्रीज से, ठीक है। तो जो फैक्ट्री में जैसे लेबर्स होते हैं, ठीक है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं वर्क करने के लिए, जिनके कॉमन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, ठीक है। जैसे कॉमन एम होता है, ठीक है, किसी भी दो जन का, ठीक है, कोई भी दो जन का कॉमन एम होता है, ठीक है। तो वहाँ पर कैसे उन लोग एम के लिए हम लोग कैसे, अगर समझिए किसी का गोल है, ठीक है, 2 पर्सन है, उनका सेम गोल है, ठीक है, तो कितनी मेहनत करते हैं दोनों एक वही गोल को क्या करने के लिए, पाने के लिए। तो यहाँ पर भी वही यहाँ पर बताया सेल्स के बारे में। फिर बताया वेरियस टाइप्स ऑफ सेल परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन, जैसे कि हमें पता है कि हर एक ऑर्गेनल्स, ठीक है, इससे पहले भी मैंने आपको बताया कि जितने भी ऑर्गेनल्स होते हैं, ठीक है, हर एक का अलग अलग फंक्शन होता है। जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, ठीक है, उसके अंदर 2 टाइप होते हैं, पहला रफ एंडोप्लाज्मिक, दूसरा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फिर लाइसोसोम्स होता है, फिर इसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया होता है, हर एक का अलग अलग फंक्शन होता है, इतना आपको समझ लेना है। फिर उसके बाद बताया बेस्ड ऑन सेलुलर स्ट्रक्चर देयर आर 2 टाइप ऑफ सेल्स, ठीक है। तो यहाँ पर अगर सेल्स के स्ट्रक्चर से, ठीक है, सेल के स्ट्रक्चर से देखें तो यहाँ पर 2 टाइप के सेल्स होते हैं, पहला होता है प्रोकैरियोटिक, दूसरा होता है यूकैरियोटिक। तो यहाँ पर आपको यूकैरियोटिक सेल देखने को मिल जाएगा और यह है प्रोकैरियोटिक। तो यहाँ पर अगर डेफिनेशन समझे प्रोकैरियोटिक, प्रो मतलब प्रिमिटिव, कैरियोट यानी न्यूक्लियस, ठीक है। तो ऐसे सेल जिसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता उसे क्या कहते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स, ठीक है। और यूकैरियोटिक मतलब ट्रू कैरियोट यानी न्यूक्लियस, जिसके अंदर सही में न्यूक्लियस होता है वो क्या है यूकैरियोट, और जिसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता वो क्या है, प्रोकैरियोट, ठीक है।
तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा इसके अंदर क्या है, न्यूक्लियस है। तो ये क्या है, प्रोकैरियोटिक सेल है ये वाला। हाँ, आपको ये प्रोकैरियोटिक, ये यूकैरियोटिक सेल है, इसके अंदर न्यूक्लियस, और ये यूकैरियोटिक, क्यों, इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सिर्फ बेसिकली 2 बात का ध्यान रखना है। जो यूकैरियोटिक होता है उसके अंदर न्यूक्लियस होते हैं। ठीक है, यू मतलब ट्रू, कैरियोट यानी न्यूक्लियस, और प्रोकैरियोटिक के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर 2 टाइप के सेल होते हैं। आगे हम लोग मतलब कि पार्ट 2 में हम लोग इसके दोनों के बारे में एकदम डीप में स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, तो उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।